गुड मॉर्निंग, होटल गोल्डन सैंड्स। मे आई हेल्प यू? यस प्लीज, मैं मिस नंदिता शर्मा से बात करना चाहती हूँ। रूम नंबर क्या है मैडम? जी, रूम नंबर तो मुझे पता नहीं, पर वो आप ही के होटल में ठहरी हुई है। जस्ट अ मिनट मैम। हेलो नंदिता, जी। मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। जी कहिए। मैं कुछ देर के लिए तुम्हें मिलना चाहती हूँ। थोड़ा सा वक्त निकाल सकती हो मेरे लिए? कैसी बातें कर रही हैं आप? बताइए, मैं किस वक्त आके आपसे मिल सकती हूँ? नहीं, यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती कि अरु को हमारी मुलाकात के बारे में पता चले। मैं तुम्हारे होटल के कॉफी शॉप में तुम्हें मिलूंगी आज शाम 7 बजे। जी, मैं इंतजार करूंगी। मामा, कहाँ जा रही हो आप? डॉक्टर के पास। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ चेकअप कराना है। तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। हेलो, हाय अरु। हाय हाय तनु, कब आई तुम? बस अभी अभी आधे घंटे पहले आई। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसलिए सोचा फोन करके तुम्हें यहाँ बुला लूं। अगर फ्री हो तो आ जाओ ना। ओके फाइन, मैं आती हूँ। I'll see you soon. Bye. हाय तनु। हाय अरु। बहुत दिनों बाद घर की सफाई हो रही है। बहुत दिनों बाद टाइम जो मिला है। चलो। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? एक खुशखबरी सुनाओ। अरसा हुआ है कोई अच्छी खबर सुने। सुनाओ। मेरे पब्लिशर ने कहा है कि मेरी नई किताब 1 महीने में पब्लिश हो जाएगी। Congratulations! That's really excellent. प्री पब्लिसिटी का काम भी शुरू हो गया है। Oh, Aru, I'm so excited. I know. काश अगर देव भी यहाँ होता। Anyway, तुम अपनी सुनाओ। कुछ नहीं। कल घर की नीलामी होने वाली है। पता नहीं परसों हम कहाँ होंगे। मुझे मालूम है तुम कहाँ होगे, मेरे घर में। थैंक्स तनु। कुछ ही दिनों की तो बात है। Come on, अरु, तुम चाहो तो सारी जिंदगी यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मैं तो मेहमानों की तरह आती जाती रहती हूँ। पापा हमें भिखारी बनाकर छोड़ गए। ऐसा नहीं कहते अरु, इतनी आसानी से भुला दिया तुमने। हाँ, वो सारी खुशियां जो 22 साल से तुम्हारे पापा तुम्हें देते रहे। एंड लिसन अरुंधति, तुम इस तरह बंद कमरे में बैठ के रोती रहोगी ना, तो अपने ही आंसुओं में डूब जाओगी। You're a qualified fashion designer. एक छोटा सा बिजनेस कर लो। देव और मैं तो तुम्हारे साथ हैं ना। एंड डोंट फॉरगेट ऋत्विक। तुम ऋत्विक के तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकती हो। तनु, अब ऋत्विक बहुत बदल गया है। उसका तजुर्बा उसे वहीं ले जा रहा है जहां दौलत है। ऑर्डर प्लीज मैडम। जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। I'll have a coffee. ओके मैडम।
मैं जानती हूँ कि अरु ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, बेइज्जत किया है, लेकिन अरु ऐसी नहीं है। हालात ने उसे ऐसा बना दिया है, वो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती आजकल। मैं समझ सकती हूँ अरु किस दौर से गुजर रही है इस वक्त। दुख तो उसे उतना ही हुआ है जितना कि तुम्हें। देखो नंदिता, मैं चाहती हूँ कि तुम अरु को माफ कर दो। प्लीज अरुंधति की तरफ से माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरे दिल में अरु के लिए जरा भी गुस्सा नहीं है। हाँ, ऐसे वक्त जरूर आए हैं जब मुझे उसकी कई बातों का बुरा लगा है, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी बात को अपने दिल में नहीं रखा। मैं सच कह रही हूँ। मुझे यकीन है ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे या तुम्हारी माँ से कोई दुश्मनी रही है। रंजीत की दूसरी जिंदगी में मैंने कभी दखल नहीं दिया। आज आपका ये कहना कि आप मुझसे और मेरी माँ से नफरत नहीं करती, मुझे एक ऐसे बोझ से हल्का कर रहा है जो मैं इतने बरसों से उठाए हुए थी। मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे। जी कहिए। मैं जानती हूँ कि कल हमारे घर की नीलामी होगी और वो घर तुम्हारे पास ही आएगा। तुम वहां रहने भी लगोगी। मैं चाहती हूं कि तुम उस घर को वो दर्जा दो जो लोग एक मंदिर को देते हैं। उस घर की एक एक ईंट हमारे जज्बातों से बंधी हुई है। एक छोटा सा टेबल भी उस जगह पे है क्योंकि रंजीत चाहते थे कि वो उस जगह पर रहे। उसे बदलने की कोशिश मत करना प्लीज। मिसेस शर्मा, मैं एक मकान नहीं खरीद रही, मैं एक घर खरीद रही हूँ। मैं पापा की यादों के साए में रहना चाहती हूँ। मैं उस घर की कीमत इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि उस घर में सब कुछ है। मैं उस घर की कीमत इसलिए दूंगी क्योंकि उस घर में सब कुछ मेरे पापा का है। आप बेफिक्र रहिए, उस घर में कुछ नहीं बदलेगा। वो घर मेरे लिए मंदिर ही है। अरु, मैं तुमसे मिलने आई हूँ ऋत्विक। वक्त कितना बदल गया है ना। पहले जब हम बात करते थे तो मैं घड़ी देखती थी, आज तुम देख रहे हो। ऐसी बात नहीं है अरु। ऐसा ही है। उसके पास तुम्हारे लिए बहुत वक्त है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें घड़ी देखनी पड़ती है। आई लाइक इट। नंदिता के लिए इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे मन में, जबकि वो तुम्हें अपनी बहन मानती है? वो मेरी बहन नहीं है। अगर वो हमारी कुछ है तो कल नीलामी के वक्त आकर वो हमारा घर और हमारा बिजनेस खरीद कर हमें बेइज्जत नहीं करेगी। क्या वो इस बात के लिए राजी होगी? नहीं। क्या हम उसे रोक सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास पैसा है। वो भी एक इंसान है, जज्बाती है, जिद्दी है तुम्हारी तरह। जितना तुम रंजीत शर्मा को प्यार करती हो उतना ही वो भी प्यार करती है रंजीत शर्मा से। अपनी बहन के लिए नफरत, अपने पापा के लिए नाराजगी, ये सब गठरी लाद कर तुम आगे बढ़ना चाहती हो।
क्या तुम आगे बढ़ पाओ? बेहतर होगा वक्त को देखते हुए इन सब चीजों को यही छोड़ो और कुछ नया करो। अगर मैं कुछ नया करूंगी तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी मैं निकलता हूँ। चेक मिला? क्या? जाओ दे दो। किसका चेक? नंदिता का। कल ऑक्शन है इसलिए ट्रस्टीज ने पैसा पहले रिलीज कर दिया। हेलो। मैडम आपका गोवा नंबर। हाँ, कनेक्ट कीजिए। हेलो। हेलो 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 रोजी माँ। नंदिता, बेटा कहाँ है तुम? फोन क्यों नहीं किया अब तक? हम कितना परेशान था बेटा। रोजी माँ, मैं यहाँ आकर इतना फंस गई कि मुझे फोन करने का मौका ही नहीं मिला। फंस गई थी। अच्छा बेटा, तुम वहाँ पर ठीक तो है ना? हाँ रोजी माँ। रोजी माँ, पापा मेरे लिए बहुत सारे पैसे छोड़कर गए हैं। मैं बोला था ना बेटा, तुम्हारा पापा तुमको बहुत प्यार करता था। हाँ रोजी माँ। अच्छा सुनो, मैंने भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा जमा किया है बेटा। बुटीक बहुत अच्छा चल रहा है। 12,000 रुपया। तुम बोलो तो भेज दूं बेटा? नहीं रोजी माँ। रोजी माँ, पापा मेरे लिए 15 करोड़ रुपए छोड़कर गए हैं। हेलो। हेलो रोजी माँ, आप लाइन पर हैं? हाँ बेटा, 15 करोड़ रुपया। बेटा हम तो ये जानता तक नहीं कि वो कितना होता है। जानती तो मैं भी नहीं हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि पापा मेरे लिए इतना पैसा इसलिए छोड़कर गए कि मैं पापा का कारोबार, पापा का नाम मिटने ना दूँ। गॉड बी विद यू बेटा। अच्छा रोजी माँ, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं सीधा गोवा आ जाऊंगी। और हाँ, आप संजीव की फिक्र मत करना, वो मेरे साथ है। अब मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है बेटा। रोजी माँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मैं फोन नीचे रखती हूँ। ओके, बाय। बाय बेटा, बाय। हेलो। हेलो मिसेस शर्मा, मैं ऋत्विक बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। जी मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस लिए? देखिए, कल जब नीलामी होगी तो मैं वहां पे नहीं आ सकूंगा मैम। क्यों ऋत्विक? मैम प्लीज, आपको मुझे माफ करना होगा। देखिए, मैं रंजीत शर्मा जी का घर नीलाम होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं यहीं पे हूं, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। लेकिन ठीक है। थैंक यू मैम, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू वेरी मच। बाय। प्लॉट नंबर 26 जुहू के इस आविष्कार बंगले की नीलामी की कार्रवाई शुरू की जा रही है। कोर्ट ने इसकी मिनिमम वैल्यू 1,75,00,000 रुपए तय की है। तो आप लोग इससे बढ़ चढ़कर बोली लगाइए। हाँ तो साहिबान, लगाइए बोली। 1,80,00,000। 1,80,00,000। 1,80,00,000 1, 1,80,00,000 2, 1,90,00,000। 1,90,00,000। 1,90,00,000 1,
1,90,00,000 दो 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 1 2 करोड़ 2 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ 1 2.5 करोड़ 2 2.5 करोड़ 3। आइए मैडम, यहाँ तक सही है। दोस्तों, अब ये शानदार बंगला 2.5 करोड़ के अवधि का हो गया है। ऋतिक साहब, मुझे शर्मा को दिल का दौरा पड़ा है। जी हाँ, जुहू हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और अरुण नती जी के साथ है। जी ओके, बाय सर।